with us. Mhm. Now I'll go with my second speaker. अभी हम हमारे जो दूसरे स्पीकर हैं शीमा किरमानी साहिबा, हम उनकी तरफ जाएंगे। हमारा जो है शीमा जी, आपसे सवाल है कि जिस तरीके से फेमिनिज्म का जो एक बुनियादी तस्वुर ये है कि औरत और मर्द के दरमियान हकूक़ की एक मुकम्मल बराबरी होनी चाहिए। दुनिया भर में ख़्वाह वो पाकिस्तान हो या कोई और मुल्क, हर कौम, मज़हब और ख़ित्ते में फेमिनिस्ट तहरीकों ने ख़वातीन के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद की। ताहम हालिया दिनों में बलूचिस्तान में ख़वातीन की जबरी गुमशुदगियों के मामले पर औरत मार्च कराची की तरफ से हमने देखा कि उन्होंने काफ़ी एफ़र्ट्स किए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बहुत सारे मुश्किलात का सामना करने के बावजूद आपको पुलिस ने हरास किया, तशद्दुद भी किया आपके ऊपर और दीगर साथियों के ऊपर, लेकिन इसके बावजूद आप लोगों ने वो स्टैंड लिया। मगर हम देखते हैं कि जो है इस्लामाबाद हो, लाहौर में मौजूद जो दीगर जितने भी फेमिनिस्ट मूवमेंट्स हैं या ख़वातीन के हकूक़ के लिए बात करने वाले जो इदारे हैं, उनकी जानिब से कोई ख़ास या कोई नुमायाँ क्लियर एक रिएक्शन सामने नहीं आया। आपके ख़्याल में इस अदम रद्द-ए-अमल की मुमकिना जो पॉसिबल वजूहात हैं, वो क्या हो सकती हैं? किया जा रहा है, हमें नहीं पता, लेकिन सबसे ज़्यादा जो एक अज़ियतनाक एक तकलीफ़दा चीज़ हमें सामने आती है, वो फैमिलीज़ हैं, वो छोटे-छोटे बच्चे हैं। हमें जो है हम खुद इस जबरी गुमशुदगी के अज़ियत में पले हैं, बड़े हैं। 10 साल की उम्र में मैं खुद थी, या जो है मुझ जैसे ऐसे हज़ारों लड़कियां हैं, बच्चे बच्चियां हैं जिन्होंने जो है कम उम्री में अपने वालिद को खोया है। लेकिन अब हालात इस नहज पे पहुंच गए हैं कि अब बच्चों को अपने वालदा से, अपनी माँ से भी बिछड़ना पड़ेगा, और अपनी माँओं की वो तस्वीर, वो पोस्टर उठाकर सड़कों पर उनकी बाजियाबी का मुतालबा करेंगे। तो इससे बड़ी दुख और तकलीफ और क्या हो सकती है किसी कौम के ऊपर के जहाँ पर जो है मर्दों की जबरी गुमशुदगियों की तादाद है, वो अभी आप नंबर्स भी काउंट नहीं कर सकते, लेकिन वहीं पर औरतों की जबरी गुमशुदगी नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रही है। इसी तरीके से हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। अभी हमारे साथ हमारे दूसरे स्पीकर हैं। अभी मैं जाऊंगी कंबर मालिक बलूच साहब की तरफ। कंबर साहब, आपके लिए जो है मेरे सवालात इंग्लिश में हैं, लेकिन आप जिस तरीके से, जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हों, आप अपनी बात रखिएगा। International human rights mechanisms have repeatedly been approached on Balochistan. How effective have these mechanisms truly been addressing enforced disappearances, especially the growing targeting of Baloch women, and what legal or structural gaps continue to allow this impunity? मुझे याद है कि जब 2016 में, जहाँ पर जिस वक़्त जो है बलूच औरतों की जबरी गुमशुदगी मामूल बात नहीं थी, और ये कम्युनिटी से लेकर और हर एक फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा एक ट्रेजेडी, एक ट्रॉमा था, और ये शायद उस वक़्त सोसाइटी के लिए भी इसको ग्रास्प करना, इसको कबूल करना मुश्किल था। जब 2016 में मुझे और मेरे एक साथी समेत ग्वादर से जब मैं बलूच जबरी तौर पर गुमशुदा अफराद के डेटा कलेक्शन के हवाले से मैं बलूचिस्तान का सर्वे करने जा रही थी। मैं तुर्बत पहुंची, तुर्बत से मैं सर्वे करके हम लोग जब ग्वादर पहुंचे, और ग्वादर की एंट्री में जहाँ पे ग्वादर शुरू होता है, उसी मकाम पे मुझे और मेरे एक साथी समेत हमें गाड़ी से उतारा गया, और तकरीबन 8 से 10
वीगो गाड़ियां थी और उसमें सारे मर्द थे और उनके हाथ में बंदूकें थी और उन्होंने बंदूक के जोर पर हमारे आंखों में स्याह पट्टी बांध दी और हमारे हमें जबरदस्ती गाड़ियों में डाल दिया और हमारी आंखों में स्याह पट्टी था। हमें नहीं पता था कि कौन सी जगह है, हमें कहाँ लेके जा रहे हैं। और 7 दिनों तक पहले ग्वादर में हमें रखा गया और फिर ग्वादर से हमें क्वेटा कैंट में शिफ्ट किया गया। ये मेरे लिए किसी जो भी शख्स जबरी तौर पर गुमशुदा होता है उसके ये उसके लिए भी किसी ट्रेजेडी से कम नहीं है। और उस दौरान ये मेरे लिए भी किसी ट्रेजेडी से कम नहीं था। और मैं बार बार जिन्होंने हमें जो पाकिस्तान इंटेलिजेंस के लोग थे, आईएसआई था, और उन्होंने जब मैं बार बार उनसे यही सवाल कर रही थी कि आपने हमें उठाया है लेकिन आप सिर्फ ये हमें बता दें कि आपने हमें क्यों उठाया है, हमें उठाने की वजह बता दें। तो उन्होंने एक बात की जो शायद अभी मैंने उस बात को वो मेरे जहन में वापस ताज़ा हुआ। उन्होंने कहा कि जो भी हमारे लिए खतरा होगा हम उसे डील करते हैं। अभी आजकल तुम लोग औरतें भी सर उठाने लगे हो, तो तुम लोगों को भी ठिकाना लगाना पड़ेगा। जब मैंने न्यूज़ देखी महाजबीन की, तो मैं सोचने लगी, ये बात मेरे जहन में वापस आई कि महाजबीन इस रियासत के लिए कौन सी बड़ी खतरा थी। महाजबीन एक नियति औरत, नसरीन जो कि एक 17 साल एक बच्ची है, या हाजरा जिसको उसके एक 1.5 साल के बच्चे के साथ उसको उठाया गया और जो है उसको 2 दिन रखने के बाद फिर उसको छोड़ दिया गया। तो आया बलूच ख़वातीन इस रियासत के लिए ख़तरा बन चुका है, या जो भी बलोच नाम की वजूद रखती है, जिसके पास बलोच का शनाख्त है, जो कोई बलोच के नाम से जाना जाता है उसको उठा लिया जाता है, ये जबरी तौर पर लापता किया जाता है। जिस तरीके से बलोच ख़वातीन की जबरी गुमशुदगियाँ एक नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रही हैं, यकीनन ये इतना ज़्यादा दर्दनाक है कि कोई भी जी शऊर इंसान ये सह नहीं ये इमेजिन नहीं कर सकता कि जिनको उठाया गया है तो इस वक्त उनके ऊपर किस तरीके की जबर तशद्दुद किया जा रहा होगा, या किस तरीके से उनको डील किया जा रहा होगा। मतलब रूह कांपने लगती है, जिस्म कांपने लगता है कि उन ख़वातीन के साथ किस किस्म का वो ख़वातीन जो कभी किसी एक प्रोटेस्ट में, एक मुज़ाहरे में, किसी पॉलिटिकल गैदरिंग में वो शामिल नहीं हुए, उसको उठाना, और उसको रियासत इस वजह से उठा रही है, रियासत ये समझती है कि वो उसके लिए एक ख़तरा है। तो ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि फिर बलोच की औरत या बलोच का मर्द या बलोच का बच्चा रियासत के लिए ख़तरनाक नहीं है, फिर बलूच ही रियासत के लिए खतरा है। और रियासत इस खतरे को, इसको खतरे का नाम देकर सिर्फ बलूच की वजूद को मिटाना चाहती है, बलूच की जो पहचान है, बलूच की वकार है, बलूच की आबरू है, उसको ख़त्म करना चाहती है। आज बलूच ख़वातीन ने जिस तरीके से ख़ुद को मनवाया है नेशनली, इंटरनेशनली, बलूच औरत की जो क़यादत है, उसकी जो तहरीक है, उसको कुचलने के लिए जिस किस्म के हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वो या सड़कों पर बलूच ख़वातीन को जो है घसीटना, उनके कपड़े फाड़ने की कोशिश करना, उनको रोडों पर घसीटना, मारना, उन पर तशद्दुद करना, या उनको बोगस केसों में, गैर कानूनी मुकदमात में, जेलों में उनको डालना और उनको महीनों तक, सालों तक कैद-ओ-बंद करना, और उसके बाद या फिर ख़वातीन को जो मलकनाज़ की तरह या दीगर बलूच औरतों की तरह उनको डायरेक्ट मार कर कत्ल कर देना, या उनको जो है महाजबीन की तरह, नसरीन की तरह जबरी तौर पर गुमशुदा करना। अभी हम अपनी बात को आगे लेके जाने से पहले मैं
डॉक्टर सबिया की तरफ जाऊँगी, जो कि अभी हमारे आखिरी स्पीकर हैं। डॉक्टर सबिया, बलोच यकजहती कमेटी बीवाईसी की क़यादत की गिरफ्तारी और जेल जाने के बाद बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगियों, मावरे अदालत कत्ल और फेक इनकम प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं कर सकते हैं, एक प्रोटेस्ट तक नहीं कर सकते हैं। क्वेटा में भी इसी किस्म के हालात हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि बहैसियत कौम, अगर हमें इन हालात से लड़ना है तो इनके लिए एक आखिरी और एक वाज़ेह तरीका है। वो ये कि कोई भी जो है अमल हो, कोई भी रियासती जबर हो, उसके खिलाफ अपनी एक पॉलिटिकल रिएक्शन लाजमी है। नॉर्मलाइजेशन की तरफ नहीं जाना है, जिस तरीके से डॉक्टर सबिया ने कहा, क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं इस वक्त। हम एक कलेक्टिव पेन में हैं, और हमें इस चीज़ का बतौर कौम भी अंदाज़ा होना चाहिए कि ये किसी एक कम्युनिटी का, ये किसी एक कबाइल का, ये किसी एक इलाके का मसला नहीं है। ये आज मसला पूरे बलोच कौम के ऊपर आया है, ये हालात पूरे बलोच कौम के ऊपर हैं। और वो तमाम लोग जो इस मसले पर खामोश हैं, या मुझे खुद जब मैंने कल तजाबान में हानि और जो खैरनिसा के लवाहिकीन एहतजाज पर बैठे हैं, और उनके साथ जो वो जिस तरीके से सिर्फ उनके खानदान के लोग, कोई 15 से 20 लोग वहां पे टेंट लगाए बैठे थे। इंतहाई तकलीफ हुई, शदीद तकलीफ हुई। हम बतौर कौम ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। हमें वो दिन भी याद हैं कि तुरबत में हज़ारों की तादाद में लोग जमा हो जाते थे, ग्वादर में हज़ारों की तादाद में लोग जमा हो जाते थे। वो लोग अभी कहाँ हैं? आया उनकी मेमोरी इतनी शॉर्ट है कि वो या उनकी जो है सियासत या उनका जो नज़रिया है वो सिलेक्टिव है। वो किसी एक के लिए और है और किसी दूसरे के लिए और है। आज अगर हम जबरी गुमशुदगियों की बात करते हैं, आज अगर अब हानि और खैरनिसा के लवाहिकीन अगर सड़कों पर बैठे हैं, तो उनके साथ पूरे बलोच कौम को खड़ा होना चाहिए था। उनके साथ पूरे उस इलाके के जितने लोग हैं, ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो उनके साथ दिन-रात बैठें, या ओवरॉल जितने भी सियासी जो है तंज़ीमें हैं, जितने भी ह्यूमन राइट्स के इदारे हैं, मैं समझती हूँ कि जितना कर रहे हैं, हमें अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा करना होगा। जिस तरीके से हम देखते हैं कि वो जबर अपनी इंतहा को ख़त्म कर बैठी है, वो जबर अपने तमाम लिमिट्स को, अपने तमाम हदूदों को ख़त्म करके आगे बढ़ी है। वो जबर जो ये नहीं देख रही है कि ये बलोच औरत है, ये बलोच मर्द है, ये कमसन बच्ची है, या ये हामला औरत है। अगर वो यहाँ तक आ गई है, तो कहाँ गई बलोच की वो सेंसिटिविटी? वो बलोच जो कहती है कि मैं अपने जो है औरतों के मामले में हसास हूँ, वो उस बलोच को सामने आने की ज़रूरत है। और इस पे हमें जो है बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। और जिस तरीके से हालात जा रहे हैं, मैं समझती हूँ उसमें हमें एक बतौर कौम हम सबको अपनी ज़िम्मेदारियाँ समझने की ज़रूरत है। और हर कोई अपने बसात के मुताबिक जो कोई कर सकता है। इस ख़ास तौर पर ये जो बर्निंग इशू हो रही है ख़वातीन की जबरी गुमशुदगियों के हवाले से, इसके ऊपर कम से कम एक ऐसी आउटरीच, एक ऐसा रिएक्शन आना चाहिए कि